स्टोरी शुरू होती है एक बड़े ग्रीन फील्ड से। वहाँ दो लड़के खड़े होते हैं, हाथ में शॉवेल और एक फ्लैग लेकर। उनके आसपास कुछ छोटे अजीब से क्रिएचर्स भी होते हैं जिनका नाम होता है बू बैंग हा एंड गो। उन लड़कों में से एक का नाम होता है किम सूहो। तभी सूहो अचानक से बोलता है, नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम है लॉयड फॉन्टेरा। फिर वो कहता है कि ये कहानी है कि कैसे एक एवरेज सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट पूरी दुनिया को उलट पुलट कर देगा। ये बोलते हुए वो शॉवेल ज़मीन पर मारता है और तभी कुछ मैजिकल होता है। ज़मीन पर एक सिटी का ब्लूप्रिंट क्रिएट हो जाता है। लॉर्ड हंसी के साथ ज़ैवियर को बुलाता है, ज़ैवियर ज़ैवियर। ज़ैवियर तुरंत जवाब देता है, जी मास्टर। लॉर्ड हंसते हुए कहता है, ये सब पैसा है। ज़ैवियर थोड़ा कंफ्यूज होकर बोलता है, मास्टर, आपका दिमाग कहीं फ्राई तो नहीं हो गया? उसके बाद स्टोरी पास्ट में चली जाती है। एक आदमी ठंडी सड़क पर पड़ा होता है। तभी उसके सामने से एक मिस्टीरियस सिस्टम विंडो अपीयर होती है। विंडो पे लिखा हुआ होता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एब्सोल्यूट की तरफ से चूज किया गया है और आपको एक विश ग्रांट करी गई है। फिर विंडो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए बोलती है कि अब वो नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन बन चुका है। ज़मीन पर पड़ा हुआ आदमी और कोई नहीं बल्कि सूहो किम ही होता है। सूहो विंडो को देखकर शॉक हो जाता है। नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, वही बुक है जो मैंने रात में पढ़ी थी। विंडोज की बात कंफर्म करती है। सूहो अपने मन में सोचता है कि अगर उसे कोई विश मिलनी ही थी तो कम से कम वो कुछ पीने के लिए ही मांग लेता, क्योंकि कल रात उसके पास कुछ पीने के लिए था ही नहीं। फिर उसके दिमाग में एक थॉट आता है, एक सेकंड, क्या ये उन वेब नॉवेल्स जैसा है जहाँ पे मैं किसी कैरेक्टर को पोजेस कर लेता हूँ? क्या मैं किसी और दुनिया में आ गया हूँ? लेकिन वो नोटिस कर लेता है कि उसका चेहरा अभी भी सड़क पर ही है। वो उठते हुए बोलता है, इतनी ठंड क्यों है और मेरे लिप्स को क्या हुआ? तभी सिस्टम से एक अलर्ट आता है। अलर्ट कहता है कि ज़मीन पर सोने की वजह से उसका जॉ हिल चुका है। सो वो इरिटेट होकर विंडो को ही मारने लगता है और बोलता है कि ये अलर्ट उसे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। अब वो सोचने लगता है कि अगर वो सच में नोवेल के अंदर किसी कैरेक्टर को पोजेस कर चुका है तो उस नोवेल में सिर्फ एक ही बंदा था जो इस तरह सड़क पर पड़ा मिला था। तभी एक आवाज़ आती है, मास्टर लॉयड। एक लड़का उसके सामने खड़ा होता है। वो कहता है, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था, चलिए घर चलिए। लड़का और कोई नहीं बल्कि ज़ैवियर एश-शहान होता है, जो नॉवेल नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन का फ्यूचर प्रोटैगनिस्ट होता है। सो उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो कहता है, ये तो बिल्कुल बुक जैसा दिख रहा है। सबसे बड़ी बात, उसने मुझे अभी कहा लॉयड। सूहो को तब रियलाइज़ होता है कि उसने जिस कैरेक्टर को पोजेस करा है वो है लॉयड फॉन्टेरा। नोवेल के अंदर ज़ैवियर एक लेजेंडरी स्वॉर्ड्समैन बनने वाला है, लेकिन स्टोरी के बिगनिंग में वो सिर्फ एक नॉर्मल नाइट था जो फॉन्टेरा फैमिली के लिए काम करता था। और फॉन्टेरा फैमिली का सबसे बड़ा बेटा एक बदनाम और शराबी लड़का था, लॉयड फॉन्टेरा। ज़ैवियर कैजुअली कहता है कि कम से कम आज लॉयड को अपनी हरकतों का थोड़ा अवेयरनेस तो है। तभी सिस्टम से एक मैसेज आता है। वो कहता है, ज़ैवियर लगता है अच्छे मूड में है। तो वो सिस्टम को मन में ही बोलता है, मुझे पता है, चुप रहे। थोड़ी देर बाद वो दोनों ही फॉन्टेरा फैमिली के मैंशन की तरफ चले जाते हैं। ज़ैवियर लॉयड को बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम यहाँ पे कैसे आए। लॉयड बोलता है, नहीं। लॉयड बोलता है कि उसने दोपहर में ही पीना शुरू कर दिया था। फिर पब में वो भंड होकर उसने फर्नीचर को तोड़ दिया और सड़क पर बेहोश मिला। सूहो मन ही मन में सोचता है, यह है एक बदमाश की लाइफ। फिर ज़ैवियर बोलता है कि लॉयड्स के पेरेंट्स बहुत परेशान थे, इसलिए उन्होंने लॉयड को ढूंढने के लिए भेजा था। चाहे लॉयड कितना ही शरारती क्यों ना हो, अगर वो सड़क पर इस तरह मर जाता तो उसके पेरेंट्स दुखी तो जरूर होते। बाद में सूहो ठंडे फ्लोर पर बैठा हुआ सोचता है कि काश ये कोरियन हाउस की तरह हीटेड फ्लोर्स होते, लेकिन फिर उसे याद आता है कि यह है एक मेडिवल फैंटेसी वर्ल्ड, मॉडर्न कोरिया नहीं। ज़ैवियर लॉयड को बोलता है कि आप रेस्ट करिए और कल तक वो आपके पेरेंट्स को सब कुछ बता देगा। वो जाते हुए ज़ैवियर दरवाज़ा बंद करने ही वाला होता है कि सूहो उसे रोककर एक सवाल पूछता है, ज़ैवियर, हमारी फैमिली पे बहुत कर्ज है ना? ज़ैवियर को ये सवाल काफ़ी अजीब लगता है, लेकिन सूहो को सब पता है। कल रात उसने लास्ट चैप्टर पढ़ा था। उस स्टोरी में फॉन्टेरा फैमिली सब कुछ खोकर सुसाइड कर लेती है और लॉयड एक भिखारी बन जाता है जो दिन भर शराब पीता रहता है और आखिर में खून खासकर मारा जाता है। ये सोचकर सूहो चिल्ला उठता है, फिर इतने बड़े खानदान में पैदा होने का क्या फ़ायदा। हम देखते हैं अगले दिन का सीन जहाँ पे लॉयड मैंशन के अंदर होता है। उसके सामने उसकी माँ बारबेरा फॉन्टेरा और ज़ैवियर सामने खड़े होते हैं। वो उसे डांटती है और कहती है, पब तोड़ने के लिए जाकर माफ़ी मांगो। सूहो मन में बोलता है कि इस बदमाश की हरकतों की वजह से मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और वो हाँ बोल देता है। ये सुनकर दोनों ज़ैवियर और उसकी माँ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लगते हैं। ज़ैवियर और सूहो विलेज के रास्ते जा ही रहे होते हैं कि तभी सूहो विलेजर्स को देखने लगता है। सूहो देखता है कि सारे विलेजर डर रहे होते हैं और सब अवॉइड कर रहे होते हैं। सिस्टम मैसेज कंफर्म करता है कि विलेजर्स उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। सूहो समझ जाता है कि लॉयड की रेपुटेशन कितनी खराब है। वो ज़ैवियर से पूछता है कि वो उसके साथ क्यों चल रहा है। ज़ैवियर कहता है कि लॉयड की माँ ने उसे भेजा है।
लॉयड को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, विलेजर्स को लॉयड से प्रोटेक्ट करने के लिए। सो वो डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो अपनी रेपुटेशन ठीक करेगा और फिर अपनी फैमिली का कर्ज चुकाएगा। फिर वो सिस्टम की विंडो को चेक करता है और उसमें कोई स्पेशल एबिलिटीज ढूंढने लगता है, लेकिन स्किल्स देखकर वो शॉक हो जाता है। ह्यूमंस कम राउडी ड्रंकर्ड, ये देखकर सो वो गुस्से में आ जाता है और सिस्टम पे हाथ पैर मारने लगता है। और तभी उससे ज़ेवियर पूछता है कि आप क्या कर रहे हैं, कहीं आपने झूठ तो नहीं बोला कि आप माफ़ी मांगने वाले हैं। अभी लॉयड कहता है कि नहीं नहीं ये सच है, और वो माफ़ी मांगने चला जाता है। वो दोनों पब में पहुंचते हैं और सुहो वहाँ पे जाते ही माफ़ी मांगने लगता है। जब वो पब में जाता है तो ओनर और भी ज़्यादा डर जाता है क्योंकि लॉयड कभी भी माफ़ी नहीं मांगता था। तो सुहो ये जानकर थोड़ा रूड एक्ट करने लगता है और तभी सिस्टम से अलर्ट आता है कि उसकी माफ़ी जेन्युइन नहीं लग रही। सुहो बोलता है तो मैं क्या करूँ। फिर थोड़ी देर बाद पब का ओनर सुहो को बोल देता है कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो जा सकते हैं। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं। सुहो रास्ते में कहता है कि मैंने माफ़ी मांगी, पर फिर भी वो पब ओनर खुश नहीं लग रहा था। ज़ेवियर बोलता है कि लॉयड ने उसका फर्नीचर तोड़ दिया था और जब तक वो उसे कंपनसेशन नहीं देगा वो इंसान कभी खुश नहीं होगा, क्योंकि उस इंसान ने वो फर्नीचर अपने हार्ड अर्न मनी से कमाया था। फिर ज़ेवियर कैजुअली बताने लगता है कि पब ओनर की माँ काफ़ी बीमार है और ठंड की वजह से उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। तभी सुहो को एक आइडिया आ जाता है। पब के अंदर बहुत ठंड थी क्योंकि वहाँ हीटेड फ्लोर नहीं थे, और तब उसके दिमाग में एक प्लान आता है। अगर इस दुनिया में हीटेड फ्लोर नहीं है तो वो खुद बना सकता है, क्योंकि वो सिर्फ लॉयड नहीं है, वो है एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो मिलिट्री कैंप में पूरा घर बना चुका है। उसे सब कुछ पता है हीटेड फ्लोर के बारे में और यही होगा उसका सॉल्यूशन। वो ज़ेवियर से कहता है ज़ेवियर वापस पब चलो। ज़ेवियर पूछता है क्यों। सुहो मुस्कुराते हुए बोलता है मेरा पहला ऑर्डर लेने। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है, रिलेशनशिप पॉइंट्स एक्टिवेटेड। अब सुहो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के साथ रिलेशन इम्प्रूव करके पॉइंट्स कमा सकता है और इसी तरीके से द ग्रेटेस्ट ई स्टेट डेवलपर का चैप्टर 1 खत्म हो जाता है।